पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप ऐसे जलसे में बहुत शालीनता के साथ शिरकत करते हैं। आप महसूस करते हैं, अभी हम हजरत से कहना चाहेंगे, हजरत इस दुनिया में सब्र नाम की चीज नहीं। सब्र होता तो लोग इस अल्लाह को भी समझते, ईश्वर को भी समझते, इस्लाम को भी महसूस करते। अब आप दुआ उनसे करवाते हैं जो खुद अभाव में और डरा हुआ इंसान। हमेशा याद मैं रखता हूं, जब इंसान को अल्लाह के बारे में समझ ना हो, इंसान यदि अल्लाह को समझ लिए होते तो फिर वो इस्लाम और हदीस के अलावे जीवन में दूसरे राह को कभी कबूल नहीं करते। ये मुसलमान तो हो गए हैं, हम एक जाति तो हो गए हैं, लेकिन हम एक अच्छा नेक इंसान बंदे के, इस्लाम के, अल्लाह के नहीं बनते। यदि मैं उसका बनता, मैं जितना दुनिया देखता हूँ, अभी भी 4 मर्डर के बाद मैं आपके पास आया हूँ। मैं 83 में हजरत से मुखिया बना था, 80 में हम विदेश से आए थे, 81 में हम मवादी से भरसाल लड़े, 82 में बिहार भारत के नक्सल से लड़े, 83 में मुखिया बने, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट बने, 90 में हम MLA बने और 40 साल मुझे सड़कों पर हो गए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप सबको, यदि दुनिया में अल्लाह आपसे प्यार नहीं करते ना, तो आपको इंसान के रूप में, अपने बच्चे के रूप में वो इस दुनिया में नहीं लाते। आपको इतना मोहब्बत अल्लाह करते हैं कि आपको उन्होंने सबसे नज़दीक महसूस किया है। यदि नहीं मोहब्बत करते तो आप किसी और जोनी में होते। आपका जो पुराने जन्म में कोई सत्कर्म होगा, अल्लाह के प्रति जो आपकी दीवानगी होगी, वो जो करना, अल्लाह ने किसको चुना? अल्लाह ने अपने लिए हजरत हुसैन साहब को चुना। क्या अल्लाह आपको नहीं चुना? क्या आपको अल्लाह नहीं चुनते तो आप उसके बंदे होते क्या? आप इसको तो समझ लीजिए। और आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं, आप दुनिया से मोहब्बत करिए ना, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करिए ना, आप इंसानियत से प्रेम करिए ना। अल्लाह का रास्ता क्या है? कोई भी दुनिया में ईश्वर और अल्लाह का रास्ता अलग अलग हम पटना जाएंगे, लेकिन जाना पटना ही है। बगैर प्रेम के और बगैर दूसरों की मुस्कुराहट के आप इस्लाम को न समझ पाइएगा, न अल्लाह के रास्ते पे चल पाइएगा। यदि आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं तो आप अल्लाह के बंदे हैं। यदि आप मोहब्बत का रास्ता इस्लाम को समझ चुके हैं तो आप समझिए, जिस दिन आप तो छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया दे देते हैं। आपको अल्लाह ने बनाया, आप लोग कभी अल्लाह के लिए नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तलवार, लाठी, भाला, फरसा, जो हदीस इजाजत नहीं देती है उसको भी आप करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह ने जो बात कही है आप उसको करिए ना। हदीस ने जो हमको जीवन सिखाया हम उसको करें ना। हदीस को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा, पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। लेकिन आज यदि नहीं कबूल कर पाया है, वो देन है हम सब, कि हम सब नहीं समझ पाए। इसीलिए मैं आपको दिल से कहता हूँ, आप समझिए ना दस्तरखान, आप समझिए ना मस्जिद के बारे में इन्होंने क्या कहा। आपको मस्जिद में जाने का मौका हमेशा, 5 वक्त का नमाज का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि आप अपनी जिंदगी की दुआएं मांगो। नमाज का मक्त होता है कि अल्लाह और आपके बीच का जो फासला है वो कम हो, आप उस पर सब कुछ छोड़ो। जब वो है तो दुनिया वही देखती है, गरीबी अमीरी सब कुछ की देन वही है। इसीलिए कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चूंकि मुझे याद है हजरत साहब इस देश में जब भी कोई संकट हुई, मैं अल्लाह को याद करके उस संकट के बीच खड़ा रहा। अभी पूरी दुनिया में कोरोना खड़ी थी, पूरा दुनिया डरा हुआ था, मैं कोरोना को डरा रहा था। कोई ऐसा आदमी नहीं जिस शख्स के मैंने मिला नहीं, कोई ऐसा अस्पताल नहीं जिस अस्पताल में हम गए नहीं।
दिल्ली में हम पैदल 80-80 किलोमीटर चलते थे, हमने कभी भी पीछे नहीं हटा। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलना है, हमें एक वक्त की रोटी भी नसीब का कोई औचित्य नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, मैं दुआ के लिए कभी कोई काम नहीं करता हूँ, बस मैं अल्लाह के लिए पागल हूँ, इस्लाम के लिए, ईश्वर के लिए पागल हूँ, मैं इंसानियत के लिए पागल हूँ। इंसानियत के अलावा मेरे ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ इंसान को जानता हूँ और वर्तमान में जीता हूँ। भविष्य में क्या था मुझको कोई मतलब नहीं, आने वाला अतीत में क्या चला गया उससे भी कोई मतलब नहीं। वर्तमान में इंसान की मुस्कुराहट पप्पू यादव के जीवन का मकसद है और यही अल्लाह के प्रति मेरा पागलपन है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ मैं आगे नहीं कह सकता हूँ। चूँकि पूर्णिया में अभी शाम में काफ़ी गोली बारूद हो गई है, 3 आदिवासियों को गोली लग गया, इसलिए मैं जानना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने शालीनता के साथ हमारे जो आप सबसे बड़े आपके बीच आए हैं और उन्होंने जिस जज्बात के साथ आपके जीवन को अपने अल्लाह के बीच जोड़ रहे हैं और इस्लाम और अल्लाह हदीस का जो जीवन का सबसे खूबसूरती है, हर चीज़, ज़कात, दस्तरखान, नमाज, दुनिया से मोहब्बत करना। जिस दिन आप छोटे छोटे इंसान से मोहब्बत करने लगोगे और आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे, उसी दिन इस्लाम धीरे 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 जो हमारे कारण रुका है वो बढ़ता चला जाएगा और फिर इस्लाम को कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। इस्लाम को अल्लाह के चलते उंगली नहीं उठती है, इस्लाम पर उंगली उठती है मोहम्मद पप्पू के चलते। इस्लाम पर उंगली उठती है पप्पू के कारण, इस्लाम पर उंगली कभी नहीं उठ सकती थी। इसलिए हम जैसा करते हैं उसका आचरण हमारे इस्लाम और हदीस पर पड़ता है। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, आप ऐसा कुछ मत करना जो मैं करता हूँ, ज़रूरत नहीं है आप उसको करना। जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे और नमाज के वक्त हजरत की कुर्बानी हुई थी, जिस दिन आप इंसानियत के लिए कुर्बानी देने की शुरुआत कर दोगे, उसी दिन इस्लाम जिंदाबाद होगा और नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो जाएगा। यही मैं कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा मैं आज अभी आपके बीच कुछ कह नहीं पाता हूँ। 900 किलोमीटर चल के आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनों के बीच मैं हमेशा आपसे दुआ, स्नेह और प्रेम की अपेक्षा रखता हूँ, चाहे ऊपर हो नीचे हो। मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन दुनिया के लिए 24 घंटा काम करता हूँ, हमेशा अपने कर्तव्यों के पथ पे चलता रहता हूँ। मैं कभी भी भाग भगवान किस्मत के सहारे नहीं जीता हूँ, कर्मों के आधार पर जीता हूँ और आप में खुशियों को ढूंढता हूँ। आपकी मुस्कुराहट में ही अल्लाह की मुस्कुराहट है, यही मैं कहूँगा। जिस दिन मैं आपसे मोहब्बत करूँगा उसी दिन अल्लाह का मोहब्बत हमसे हो जाएगा। जिस दिन आपसे हम नफरत करेंगे हमारा मोहब्बत अल्लाह से दूरियाँ बढ़ेगी। आप करके देखो, इंसान से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस मस्जिद के लिए मैं अपनी तरफ से 25,000 रुपया आप मैं यहाँ पर अपने जो यहाँ कमेटी के अध्यक्ष हैं मैं उनको दे के जा रहा हूँ। चूँकि मैं हर दिन 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख बांटता ही रहता हूँ। मैं अब कोरोना में पूरी दुनिया कोई ऐसा मजदूर नहीं था, 84 करोड़ रुपया हर घर तक मैंने पहुँचाया, सबको ट्रेन से लाए, कहाँ से लाए। इसलिए ये एक नेक काम है। मस्जिद हो, स्कूल हो, मंदिर हो, जब ये ऐसी चीज़ें बनती है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप दुआ के लिए काम मत करिए, बस एक नेक काम करिए और उसको भूल जाइए। जैसे ही आप में दुआ की भावना आएगी, मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो इसका बदला मिले, तो फिर वो आप अल्लाह को नहीं समझ पाइएगा। डालिए और फिर अपने जीवन को छोड़ दीजिए उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको हृदय से सलाम करता हूँ। अल्लाह आप सबको हिफाजत रखे, अल्लाह हमेशा आप सबको दुखों से, कष्टों से, संकट से दूर रखे। अल्लाह हमेशा आपके जीवन की को सुरक्षित रखे और मुस्कुराने का अवसर दे। आप अल्लाह के बंदे के रास्ते पर आप चलते रहिए, अल्लाह आपको मुस्कुराने का रास्ता ज़रूर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर जितने आलिम, मौलवी, मदरसे के जो लोग जहाँ के बैठे हैं, हमेशा आप जब भी नमाज पढ़िए तो दुआ में पप्पू यादव को ज़रूर रखिए, यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह भाई दुरूद शरीफ का मतलब आप लोग सारे लोग मिलकर पढ़ लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम।